हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि प्रकाश सिंह, कंप्यूटर टीचर कम वेब डेवलपर। आज मैं आपके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कराए जाने वाले कोर्स ओ लेवल आईटी, जो कि नॉन फॉर्मल फाउंडेशन लेवल का कोर्स है आईटी सेक्टर में, उसके फोर्थ पेपर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसका कोड है M4R5, उसके सिलेबस और उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो में ज़्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आईओटी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे सकूं, एक ओवरव्यू दे सकूं कि आईओटी क्या है और इसमें किन किन चीज़ों पे हमारा वर्क होता है, हम क्या क्या चीज़ों की स्टडी करते हैं, कंपोनेंट्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्या क्या जॉब रोल्स हो सकती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आईओटी क्या है और इसका इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स या उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आईओटी क्या है और उसे हमें क्यों अपने दैनिक जीवन में यूज करना है या दैनिक जीवन में उसे जगह देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी शुड ट्राई टू आंसर इज व्हाट इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मेनी सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट्स we know about in this topic are available to people in different ways। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है और इसके वेरियस एग्जांपल्स लोगों के दैनिक जीवन में के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। इसके कई एग्जांपल्स जो है आपको दैनिक जीवन में देखने को मिल जाएंगे। लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल ऑफ रियल थिंग्स। हम कुछ रियल एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड व्हाट इज द थ्रिल ऑफ द फील्ड दैट गिव इट डिफरेंट टेस्ट। थ्रू मेनी स्मॉल एग्जाम्पल्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन विच डिजाइन एंड इमेजिनेशन प्ले द मेन रोल। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसके अलग अलग उदाहरणों से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे या वास्तविक चीज़ों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट थिंग्स ऑफ क्या होता है और इसका रोमांच क्या है और ये हमें कौन कौन से नए स्वाद देती है, मतलब इसके टेस्ट क्या है, किन किन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं इनका अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके छोटे छोटे उदाहरणों से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे जिसमें डिजाइन और कल्पना की क्या होगी, मुख्य भूमिका होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपका फिगर है जिसमें आईओटी को दिखाया गया है कि हर एक जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, थ्रू द आईओटी काम करेगा। अब आईओटी क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके अंदर क्या होता है, ऐसे डिवाइसेस की हम परिकल्पना करते हैं जिनका हम नेटवर्क या के माध्यम से इस्तेमाल करेंगे, यानी हम क्या करेंगे उसमें उन डिवाइसों के साथ हमारी जो कनेक्टिविटी होगी वो नेटवर्क के माध्यम से होगी, यानी उन डिवाइसेस से हम कनेक्ट कर पाएंगे और सूचना का, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं और ये हमारे दैनिक जीवन को और ज़्यादा आरामदायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आईओटी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है और कैसे ब्राइट है ये आगे के टॉपिक्स में हम स्टडी करेंगे। द अलार्म रिंग एज सून एज यू ओपन योर आई, you see that there is still 5 minutes left from your normal walking time and have the check the time in the clock online that your train time may be delayed and so it will take you a while, let's sleep। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसके माध्यम से आपको समझा रहा है कि जैसे हम क्या करते हैं कोई ट्रेन पकड़ने के लिए क्या होता है, एक पार्टिकुलर उसका टाइम होता है, जिस समय ट्रेन उस टाइम पे क्या होती है, अराइव होगी, आने वाली होती है। तो उस टाइम से पहले हमें स्टेशन पे पहुंचना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं अपने घड़ी में क्या करते हैं अलार्म लगा के रखते हैं, जिससे कि हम सही समय पे जागने के बाद
वेकअप करने के बाद हम क्या करेंगे, जल्दी से तैयार होकर स्टेशन पे तय समय पे पहुंच जाएंगे। बट यहाँ पे क्योंकि हम आईओटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब ये जो आईओटी का इस्तेमाल है ये आपके क्लॉक यानी घड़ी में भी देखने को मिलेगा। घड़ी जो होगी वो आपका क्या होगा, नेटवर्क से कनेक्टेड होगा यानी इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, और वो क्या करेगा, स्मार्ट तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा जो आपके ट्रेन से रिलेटेड होगी। यानी ट्रेन से कैसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मान लीजिए कि आपके ट्रेन का टाइम था सुबह 5 बजे का, बट जो आपकी ट्रेन है वो सुबह 5 बजे अराइव नहीं होती है, वो क्या हो जाती है, अपने टाइम से थोड़ा सा लेट हो जाती है। अब उसको आना है सुबह 7 बजे। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप नॉर्मल घड़ी का यूज कर रहे होते हैं तो उसमें आपका अलार्म जो है बज जाता और आपको 5 बजे उठना होता, और इसके बाद आप तैयार होते। तैयार होने के बाद आप जो है हो सकता है कि अपना स्मार्टफोन निकाल के उसमें ट्रेन से संबंधित इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करने के बाद आपको पता चला कि आपकी ट्रेन जो है 7 बजे की है और 2 घंटे लेट से है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता, आपका जो ये 2 घंटे का टाइम है ये लॉस हो जाता, जिसको कि आप शायद इस टाइम में सोना ही पसंद करते हैं, थोड़ा सा और आराम करना चाहते थे आप, लेकिन वो आप नहीं कर पाए क्योंकि आपका जो क्लॉक था वो उतना स्मार्ट नहीं था और उसमें कोई भी आईओटी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो आईओटी आपकी कैसी मदद कर रहा है, आईओटी स्मार्टली ये जान जाएगा कि आपका जो ट्रेन है वो 2 घंटे डिले है, तो वो क्या होगा, स्मार्टली तरीके से क्या होगा, आपको कुछ देर और सोने देगा, यानी अलार्म नहीं बजेगा, और जब आपकी ट्रेन का टाइम होगा प्रॉपरली, जब अराइव होने वाली होगी उस टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपको जगाएगा, जगाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होगा, एक स्मार्ट तरीका हो गया आपके जीवन को आसान करने का। तो ये पहला एग्जांपल हो गया हमारा। दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। अ लाइट इन योर किचन रिमाइंड यू ऑफ द टाइम ऑफ टेकिंग द पिल और मेडिसिन, पिल्स या मेडिसिन, and if you forget to take the medicine, the cap of the medicine bottle goes online and informs your doctor about it via email, so that your treatment can be improved and it can give you information about it। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि जो क्या है आपका किचन है, किचन में क्या होता है, एक स्पेशल लाइट क्या होती है, जलती है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपके दवा लेने का समय हो गया है। अगर आप ये दवा लेना भूल जाते हैं तो क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जो आपका मेडिसिन है उसकी बॉटल क्या है, वो आईओटी एप्लीकेशन के साथ लैस है, यानी उसमें ऐसी इंटेलिजेंस है, आईओटी की इंटेलिजेंस है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ऑनलाइन चला जाएगा और क्या होगा, बॉटल खुल जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, वो कुछ टेस्ट करेगा यानी ईमेल करेगा, और वो ईमेल आपके डॉक्टर के पास भेज देगा उस टेस्ट को, और उस टेस्ट की वजह से, ईमेल की वजह से डॉक्टर को पता चल जाएगा कि आप दवाई लेना भूल गए थे, और फिर वो आपके इलाज को कंटिन्यू, आपके जो आपने दवा मिस कर दी है उसको समझते हुए आपके ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएगा, यानी आपको स्मार्ट ट्रीटमेंट दे पाएगा। जो आपसे मिस्टेक हुई है उसको इम्प्रूव करने के लिए वो कोई ना कोई तरीका खोज निकालेगा, जिससे कि आपको उस दवा के भूलने की वजह से आपको कोई नुकसान ना उठाना पड़े, या इमीडिएटली आपको जो है, अगर आप दवा भूल गए तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर द्वारा इन्फॉर्मेशन भी दी जा सकती है, या हो सकती है कि एप्लीकेशन, आईओटी एप्लीकेशन को इस तरीके से डिजाइन किया गया हो कि मेडिसिन के द्वारा ही आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन या सूचना मिल जाए, और जिससे कि आप टाइम पे दवा लेना न भूलें। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। हिंदी वाले देख लें, हिंदी में भी थोड़ा समझा देता हूँ, वैसे मैंने हिंदी में ही बताया आपको ट्रांसलेट करके। तो आपके रसोई में एक प्रकाश आपको गोली यानी दवा लेने के समय का याद दिलाता है, और अगर आप दवा लेना भूल जाते हैं तो दवा की बोतल की टोपी ऑनलाइन हो जाती है और आपके डॉक्टर को इस बारे में जानकारी देती है ईमेल के माध्यम से, जिससे कि आपके इलाज को बेहतर किया जा सके और वह आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। ये एक और पिक्चर आईओटी का देखने को मिल रहा है, जिसमें जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टेड है, और इसकी वजह से क्या होगा, इस वजह से ये स्मार्टली इंटेलिजेंट हो जाएंगे और एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। जैसे कभी कभी सैटेलाइट्स के साथ ऐसा होता है कि वो क्या होते हैं, एक दूसरे सैटेलाइट से क्या होते हैं, टकरा जाते हैं,
चक्कर काटते काटते, पृथ्वी का अर्थ का चक्कर काटते काटते। ऐसा किस वजह से होता है? क्योंकि उनका एक दूसरे से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, और अपने हमारी कंट्रीज और हमारी तरह कई कंट्रीज के अपने अपने सैटेलाइट्स हैं जिनके बीच कोई भी क्या होता है, कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो एक दूसरे से टकरा के एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे दोनों कंट्री जिनके भी सैटेलाइट होंगे उनके हितों का क्या होगा, नुकसान होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम आईओटी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में आईओटी के माध्यम से ही अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरी कंट्री के साथ और दूसरी कंट्री की इंफॉर्मेशन को अपनी कंट्री के साथ शेयर कर सकते हैं। यानी सैटेलाइट की जो इंफॉर्मेशन है, जो मौसम विभाग की जो जानकारी है, वो हम क्या होगा, शेयर कर सकते हैं आपस में। तो ये क्या होगा, एक उदाहरण है आपका आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। आगे चलते हैं। ऑन योर वे आउट ऑफ द हाउस यू सी अ ग्लो इन योर कॉर्नर ऑफ योर आई and the handle of your umbrella opens automatically, means that is has checked BBC News, which has a weather report that it might rain and rain is predicted, which is a sign that you have to take your umbrella with you। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब आप घर से बाहर निकलने लगते हैं तो उस टाइम में होता क्या है, उस टाइम में आपके आँख के कोने में एक चमक दिखाई देती है और आपकी छतरी का हैंडल अपने आप खुल जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि जो अम्ब्रेला है उसने क्या किया है, बीसी न्यूज को चेक किया है, जिसमें उसको मौसम से संबंधित जानकारी मिली है कि बारिश हो सकती है और उसने बारिश का अनुमान लगाया हुआ है। ऐसे में वो संकेत देता है कि उसको आपको अपने साथ ले जाना है, जिससे कि आप बारिश से होने वाली असुविधा से बच सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं हम। एज यू पास थ्रू द बस स्टॉप ऑन द वे टू द स्टेशन। तो अब आप क्या करते हो, जब क्या करते हो, किसी बस स्टॉप पे जाते हो, वहां पे तो यू नोटिस अ लार्ज एलसीडी दैट शो द बस नंबर 23 लाइंग ऑन इट। तो आप देखते हैं किसी बस के एलसीडी स्क्रीन पे कि 23 नंबर वाली जो बस है वो क्या हो गई है, लेट हो गई है। दिस इज व्हेन यू आर टेकिंग द नेक्स्ट टर्न फ्रॉम द कॉर्नर। और ऐसा आपने तब देखा, डिस्प्ले में तब देखा जब आप क्या कर रहे थे, वहां से मुड़ रहे थे, किसी कॉर्नर पे जाके मुड़ रहे थे, वहां से चौराहे पे टर्न ले रहे थे। द बस कंपनी फर्स्ट वंस दोज डिस्प्ले वेयर इंस्टॉल्ड दोज डिस्प्लेस यूज टू गिव ओनली रिक्वायर्ड टाइम टेबल। तो ये जो डिस्प्ले होता है ये बस ऑर्गेनाइजेशन यानी बस परिवहन वाली जो कंपनियां होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो क्या करती हैं, बस में इस तरह का डिस्प्ले इंस्टॉल करके रखती हैं, जिसके वजह से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है। और वो जो डिस्प्ले होता है वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन यानी एग्जैक्ट प्रेजेंटली टाइम टेबल आपको डिस्प्ले करता है, क्योंकि उनमें आईओटी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया गया है, यानी रियल टाइम टेबल शेयरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। बस की टाइम टेबल की शेयरिंग का इस्तेमाल कर लिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपके हर बस में जो जितनी भी बस है उसमें जीपीएस ट्रैकिंग की डिवाइसेस लगाई गई हैं, जिससे एग्जैक्टली उनका क्या लोकेशन उसके उस चीज को ट्रैक किया जा सके, और सारे जो बसेस हैं वो इन सारे इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद अपने डिस्प्लेज में डिस्प्ले करते हैं, जिससे सारी बसेस के प्रेजेंटली किस टाइम पे अराइव होने वाली है, आने वाली हैं और कब जाने वाली है, किस जगह से कहां से पास होने वाली है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। और आपको क्या होता है, एग्जैक्टली सही समय पे बस को पकड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये भी एक अच्छा उदाहरण हो गया आपका आईओटी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने का। अब मान लीजिए कि किसी बस का अराइव करने का टाइम, पहुंचने का टाइम यानी बस स्टैंड पे आने का टाइम 5 बजे का है, बट वो क्या है, वो थोड़ा सा लेट हो चुकी है और वो रास्ते में ही है, जिसके आने का टाइम शायद 8 बजे का है, 8 बजे तक वो बस स्टैंड में पहुंचेगी। तो ऐसे में क्या होगा, यात्री परेशान होगा, और इस परेशानी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आईओटीज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये सूचना क्या होगा, उसको हर एक बस को देखते हुए मिल जाएगी। किसी भी बस पे डिस्प्ले लगा होगा और उस डिस्प्ले में सारे बस के रिगार्डिंग क्या होंगे, मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे होंगे बारी बारी से, और यात्री को इससे संबंधित इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
इस हाँ ये नीचे के कुछ लाइंस, डिस्प्ले विच गिव एन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी बीइंग यूज इन द टीएफएल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लंदन। तो लंदन की टीएफएल बस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन का यूज किया जा रहा है, जिसमें वो सारी बसेस क्या करती हैं, जीपीएस ट्रैकिंग के थ्रू डेटा कलेक्ट करने के बाद एक दूसरे से इस तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं, जिससे यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुंचाई जा सके। हिंदी में देख लें, जो लोग हिंदी में दे रहे हैं, जैसे ही आप स्टेशन के रास्ते में बस स्टॉप से गुजरते हैं, आप बड़े एलसीडी को नोटिस करते हैं और उस पर आपको दिखाई देता है कि बस संख्या 23 लेट है। और यह तब होता है जब आप अपना अगला मोड़ ले रहे हो। कोने से जब बस कंपनी ने पहली बार उन डिस्प्ले को स्थापित किया या लगाया था, तो उस समय वह डिस्प्ले केवल अपेक्षित समय सारणी की जानकारी देते थे। अपेक्षित मतलब यानी फिक्स्ड थी जानकारी, मतलब जो 5 बजे आती है तो 5 बजे वाली ही जानकारी मिलेगी। लेकिन जब अब बस में जीपीएस ट्रैकिंग मशीन लग गई है, तो वह जानकारी हर एक बस से जुटाने के बाद वह जानकारी सभी बसेस में लगे डिस्प्ले पर प्रदर्शित कर देते हैं, जिससे हमें एक सटीक जानकारी मिलती है। और इस तरह की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल लंदन के टीएफएल ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। तो कितना स्मार्ट तरीका है, जिससे अब कस्टमर को पता चल जाएगा, तो वो 2-3 घंटे जो बच रहा है उसमें उसका यूटिलाइजेशन अपने किसी और काम को निपटाने के लिए कर सकता है, या अपने आप को एंटरटेनमेंट करने के लिए कर सकता है। आराम से बैठ सकता है या बस की वेटिंग कर सकता है बैठ के आराम से। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब हम IoT एप्लीकेशन का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करेंगे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स में। आगे कुछ और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। When you arrive at your station, your phone automatically checks you through your location based service like Foursquare. Notice a change with a dial for your mental peace at home and start testing each, and it points toward the test journey, and then your family will see later that you have reached work safely. यहाँ पे टेस्ट होना चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, TEXT टेक्स्ट। तो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है इस पैराग्राफ में कि जब आप अपने स्टेशन पे पहुँचते हैं, तो आपका फ़ोन स्वचालित रूप से आपकी जांच करता है और आपके स्थान आधारित सेवा के जरिए, जैसे Foursquare पर आपका घर है, उसके जरिए क्या करेगा, ये आपके मानसिक शांति के लिए, आपके अपने मानसिक शांति के लिए एक डायल के साथ एक परिवर्तन को नोटिस करता है और टेस्ट करना शुरू कर देता है। यानी आपकी जो लोकेशन है उसके हिसाब से क्या करेगा, वो मैसेज टाइप करेगा ऑटोमेटिकली, और वो क्या कर देगा, आपके घर में लगे डिवाइसेस में सेंड कर देगा। यह टेस्ट यात्रा की ओर इशारा करता है, और ये जो टेस्ट है ये बता रहा है कि आप क्या है, किसी यात्रा पे हैं, और फिर आपका परिवार बाद में देखा कि आप कार्य पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके घर वाले परेशान ना हो, क्योंकि आपका जो इमीडिएटली प्लान बना था इस प्लेस पे जाने का, घर से बाहर जाने का, और घर वालों को इसके बारे में पता नहीं है, घर वाले बाहर थे कहीं पे, और घर वाले जब घर पे पहुंचते हैं देखते हैं उस समय आपको घर पे होना चाहिए, बट आप घर में थे ही नहीं, आप तो जो है कहीं बाहर थे। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होंगे, परेशान होंगे, और इस मानसिक परेशानी से बचने के लिए आपका ये डिवाइस काम में आएगा। वो ऑटोमेटिकली आपके लोकेशन के हिसाब से इंफॉर्मेशन घर पे भेज चुका होगा, और घर में वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रही होगी किसी IoT कनेक्टेड डिवाइसेस में, जिससे आपके घर वालों को पता चल जाएगा कि आप किसी यात्रा पे हैं, और वो जो है परेशान नहीं होंगे। और इस तरह से आपको क्या होगा, फ़ायदा हो जाएगा। किस तरह का फ़ायदा, एक मानसिक परेशानी आपको नहीं होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ से समझने की फिर से कोशिश करते हैं कि IoT और किस तरह से हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है। यू आर ऑन द ब्रेक फॉर योर लंच एंड अ ट्री मीटर इन योर ट्रेनिंग शूज एंड हार्ट मॉनिटर योर wrist band monitor blocks all around the help track your run, make how fast you are running and how many calories you are running, and all data automatically keep track of your game and upload it, and which is also integrated together. Later online supermarket shopping, it becomes easy to compare with the account, and you also get information about how many calories you have eaten.
तो इसका मतलब ये है कि क्या करते हैं, जब आप दोपहर के भोजन के लिए ब्रेक पर हैं और अपने प्रशिक्षण जूते और दिल में एक पेडोमीटर अपनी कलाई बैंड की निगरानी और ब्लॉक चारों ओर अपने दौड़ने को ट्रैक करने में कलाई बैंड का इस्तेमाल करते हैं। और कलाई बैंड पे क्या होगा, बड़ा सा डिस्प्ले लगा रहता है और यह देखना आसान बनाता है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं और आप कितनी कैलोरी खत्म कर रहे हैं। सारा डेटा स्वचालित रूप से आपके खेल को ट्रैक करता रहता है और उसे अपलोड करता रहता है, और जो बाद में एक साथ एकीकृत भी होता है और ऑनलाइन सुपरमार्केट शॉपिंग खाते के साथ तुलना करना आसान हो जाता है और आप कितनी कैलोरी खा चुके हैं इसकी भी जानकारी मिल जाती है। तो सिंपली मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे आजकल स्मार्ट बैंड्स आते हैं जो कि आप कलाई पे बांध सकते हो, और कुछ क्या होते हैं आप कमर में भी बांध सकते हो। ये क्या करते हैं, इसमें सेंसर्स होते हैं और ये IoT एप्लीकेशन के साथ लैस होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं आपके शरीर से संबंधित इंफॉर्मेशन को जुटाते हैं कि आपको जो है आपको पसीना तो नहीं आने वाला है, आपके अंदर कितनी कैलोरी बर्न हो चुकी है, कितनी कैलोरी आप खा चुके हैं, आप कितनी स्पीड से दौड़े हैं, उसकी वजह से कितनी कैलोरी आपकी बर्न हो चुकी, खत्म हो चुकी है आपके शरीर से, आपको कितनी कैलोरी और लेनी है अपने पार्टिकुलर दैनिक जीवन में, एक दिन के अंदर कैलोरी कितनी लेनी है उसकी तुलना करके ये आपके सामने सारा डेटा क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है कि और कितनी कैलोरी आपको लेनी है, खानी है। तो ये सारी जानकारी और खेल से संबंधित जानकारी भी कि आप खेलते समय कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं, कितनी स्पीड से आपने दौड़ लगाई है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है आपकी डिवाइसेस के माध्यम से कलेक्ट होती रहती है, जो आपके पर्सनल जीवन को और आसान बनाने में आपकी मदद करती है। और ये सारे डेटा क्या होता है ऑनलाइन रहता है, जिसको आप कभी भी क्या कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर या तुलना करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही सुपरमार्केट में खाने पीने की चीज़ों की भी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टेड यानी नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, तो इसमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आप उससे हासिल कर सकते हैं अपने स्मार्ट वॉच या बैंड के साथ। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द प्रीसीडिंग एग्जाम्पल ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज पॉसिबल एंड विच टूडेज टेक्नोलॉजी ईच इज बीइंग प्रोटोटाइप्ड एंड मेनी ऑफ देम एग्जिस्ट एट द क्राफ्ट एंड मास मार्केट प्रोडक्ट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पूर्ववर्ती उदाहरणों को देखकर समझ सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक उत्पाद क्या है, संभव है, मतलब उसको बनाया जा सकता है, संभव है। और आज की टेक्निक के साथ प्रत्येक को प्रोटोटाइप किया जा रहा है और आज की टेक्निक का इस्तेमाल उसको बनाने में किया जा रहा है, यानी उसका प्रोटोटाइप्स बनाए जा रहे हैं, प्रोटोटाइप्स मतलब मॉडल्स बना के उसका निर्माण किया जा रहा है, और उनमें कई मौजूद भी हैं, और इनमें से कई डिवाइसेस तो पहले से ही मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए, शिल्प या बड़े पैमाने पर बाजार के उत्पादों के रूप में। ये या तो शिल्प के रूप में मौजूद है या बड़े पैमाने पर बाजार में ये उत्पाद अवेलेबल हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस स्मार्टली इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं जो आपके दैनिक जीवन को और आसान बनाने के लिए यूजफुल हैं। आगे चलते हैं। माइक्रो ओवन हो गया, आपका कार हो गया, और आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका फोटोकॉपियर हो गया। हर डिवाइसेस क्या होगी इन फ्यूचर, हर डिवाइसेस जो होम अप्लायंसेस होंगे सारे के सारे डिवाइसेस क्या होंगे, नेटवर्क कनेक्टेड होंगे और वो स्मार्टली आपके काम को और आसान कर देंगे। चलिए आगे और भी पैराग्राफ्स के माध्यम से समझते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। We have looked at several examples of the Internet of Things. So, what is the common thread that bind them together, and what is the name we saw in the examples that use the Internet to send and receive information, and each case a gadget that was connected to the Internet when it was not a computer, tablet or mobile phone, but was an object or thing. These are things that have been designed for a purpose, such as automatic opening of its handle in a bus to take the umbrella to be readable by users for displaying information and to avoid inconvenience to the elderly,
particularly poor due to bad weather, as well as to make sports easier and wear bands while running so that we can get our body related information bright. We get it from the display, and because of that we are protected from heat, winter and sweat and rain. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसके कई उदाहरणों पे हमने ध्यान दिया। तो क्या है, सारे उदाहरण हमने समझे। तो इसमें हमें खोज के निकालना है कि क्या वो सामान्य धागा है या इसे एक सामान्य सी चीज है जो इसे एक साथ बांधती है, मतलब एक दूसरे से जोड़ती है, उसका क्या नाम है। तो जो हमने उदाहरणों में देखा, जिन्हें जानकारी भेजने या प्राप्त करने या संवाद करने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया, और प्रत्येक स्थिति में वह गैजेट जो इंटरनेट से जुड़ा था, जबकि वह कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन एक वस्तु या चीज थी। यह बातें हैं एक उद्देश्य के लिए जिसे डिजाइन किया गया है, जैसे छतरी को लेने के लिए उसमें उसका हैंडल का ऑटोमेटिक खुल जाना, एक बस में जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा पठनीय होना, बुजुर्गों या आंशिक रूप से गरीबों का खराब मौसम की वजह से होने वाली असुविधा से बचाना, और साथ ही खेल को आसान बनाना, और दौड़ते समय पहनने वाले बैंड जिससे हमें शरीर से संबंधित जानकारियां बड़े उज्जवल डिस्प्ले से मिल जाती हैं, उसकी वजह से गर्मी, सर्दी, पसीना और बारिश से बचे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी IoT एप्लीकेशन से लैस हैं, जो क्या करती हैं, इन चीज़ों से आपको बचाती है, उस सुविधा से बचाती है और आपकी हेल्प करती हैं और आपके दैनिक जीवन को और क्या करती हैं, आरामदायक बनाती हैं। We often use a normal computer to meet many use cases, although we do not carry a desktop PC with us। तो ऊपर वाले पैराग्राफ में हम लोगों ने समझा कि ये सारी चीज़ें जो हो रही थी वो किसी कंप्यूटर के द्वारा नहीं हो रही थी और ना ही मोबाइल फोन्स के द्वारा, वो स्मार्टली कुछ डिवाइसेस के द्वारा हो रहा था, जिसमें क्या था, आपकी कनेक्टिविटी, इंटरनेट से कनेक्टिविटी के लिए उसमें कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि वो स्मार्टली हमारे लाइफ को आसान बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे थे। तो यहाँ पे उसी चीज़ों को हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ना तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे डेस्कटॉप को आप कैरी करके अपने साथ कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन लैपटॉप, PC या टैबलेट या स्मार्टफोन को अपने साथ आप ले जा सकते हैं और उसका इस्तेमाल कुछ जानकारियां हासिल करने के लिए, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन कंपैरिजन ऑफ द IoT डिवाइसेस, ये एक दूसरे से विभिन्न कैसे हैं और हमें किसका ज़्यादा उपयोग करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन को और आरामदायक बना सकें, तो उसे इस पैराग्राफ के माध्यम से समझने की हम कोशिश करते हैं। तो वी ऑफ्टन यूज अ नॉर्मल कंप्यूटर टू मीट मेनी केसेस, although we do not carry a desktop PC with us, we do not carry it with us. Instead, people tend to buy laptops, tablets and prefer to have mobile smartphones. There are more and more people who use the mobile phones all over the country and can do any kind of work with them, and it is the perfect tool for each which make the computer out of this area. Let us see that how can you do any work through a smartphone? Note, smartphone is also a way computing devices. तो यहाँ पे बता रहा है कि क्या होगा, कंप्यूटर के द्वारा जो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं वो स्मार्टफोन के द्वारा भी कर सकते हैं, और स्मार्टफोन्स का हर एक कंट्री में जो पीपल्स हैं वो बड़े पैमाने पे यूज कर रहे हैं अपने लाइफ को आसान बनाने के लिए, हर तरीके के काम को करने के लिए। जो भी कंप्यूटर के द्वारा किया जाता था उसको स्मार्टफोन के द्वारा किया जा रहा है। और हम आगे के जो है पैराग्राफ्स में देखेंगे कि हम उन स्मार्टफोन का इन सारी चीज़ों के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बट नीचे नोट्स में ये भी दिया गया है कि जो आपका स्मार्टफोन है वो भी क्या है, कंप्यूटिंग डिवाइस ही है, और ये क्या करता है, जो आपके बड़े कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उसको इस मार्केट से रिप्लेस करता है। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, आप उसको कैरी करके अपने साथ कहीं पे भी ले नहीं जा सकते, वो नॉन पोर्टेबल है, इस वजह से आप स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस मार्केट से ये स्मार्टफोन उसको बाहर कर देता है, किसको, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को। आगे चलते हैं, उपयोग के कई मामलों को, अच्छा वो हिंदी में दिया हुआ है,
तो हिंदी में भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा, आगे चलते हैं। स्मार्टफोन shows your bus provider's timetable with web browser at one glance, and it take you time to complete this task. Once you reach the bus stop, one can see the bus computerized timetable and also see it. That is when the next bus is going to come. You have to use your smartphone to do this work. You have to use it data as well as the take out of the smartphone from the inside the bag and type the URL and QR code. Have to scan and see the information on this small screen, that when the bus is going to come and do it, your bus goes out and you are not able to focus on the buses coming, and the reason was that you at that time the mobile browser was taking related information and you miss your bus. ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है, इसमें बता रहा है कि अगर स्मार्टफोन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी जानकारी को हासिल करने के लिए तो आपको कैसे नुकसान पहुंचेगा, और उसकी जगह पे आप बेहतर तरीके से किसी IoT डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको हिंदी में समझाता हूं कि स्मार्टफोन वेब ब्राउजर के साथ आपके बस प्रदाता की समय सारणी को दिखाता है। यानी आप जब किसी स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो किसी ट्रेन या बस से संबंधित जानकारी को लेने के लिए कि वो कब आने वाली है, इसके लिए आप उनके URL को अपने फ़ोन पे टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद वहाँ पे जाके उसकी वेबसाइट को खोलते हैं, फिर वहाँ से उस जानकारी को एक्सेस करते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपको पूरा ध्यान अपने मोबाइल पे लगाना होगा, और उसी को यहाँ बताया गया है कि जब आप उस चीज़ में लगे हुए थे यानी मोबाइल पे ये जानकारी ले रहे थे, उसी समय बस आपकी निकल गई और आपको पता भी नहीं चला क्योंकि आप तो मोबाइल में लगे हुए थे, और ऐसे कंडीशन में आपसे बस क्या हो जाती है, मिस हो जाती है। तो पूरे पैराग्राफ को इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ। तो एक ही नज़र में इस कार्य को पूरा करने के लिए आपको समय लगता है। बस स्टॉप पर पहुँचने पर कोई भी बस देख सकता है कंप्यूटर की समय सारणी, और यह भी देख सकता है कि अगली बस कब आने वाली है। इस काम को करने के लिए आपका स्मार्टफोन यूज करना होगा, उसका डेटा यूज करना होगा, साथ ही स्मार्टफोन को जो बैग के अंदर रखा हुआ है वहाँ से बाहर भी निकालना होगा, और URL टाइप करना होगा, QR कोड को स्कैन भी करना पड़ सकता है। इस छोटी सी स्क्रीन पर जानकारी देखनी होगी, किसकी छोटी स्क्रीन पर, मोबाइल की, कि बस कब आने वाली है, और इसको करते करते ही आपकी बस निकल जाती है और आप आने वाली बसों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। और उसका कारण यह था कि आप उस समय अपने मोबाइल ब्राउजर पर संबंधित जानकारी ले रहे थे और आप अपनी बस क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। तो देखिए अब इसको सिंपल कैसे किया जा सकता था, IoT बेस्ड डिवाइस का इस्तेमाल करके। जैसे आप स्मार्ट बैंड आपने या स्मार्ट वॉच लगाई होती, तो स्मार्ट वॉच क्या होता है, उससे पहले से ये सारी चीज़ें फीड होती हैं। वो क्या होता है, बस के से संबंधित इंफॉर्मेशन को आपके घड़ी पर डिस्प्ले कर रहा होता है। और क्यों डिस्प्ले कर रहा होता है, क्योंकि वो स्मार्टली इस तरह से एप्लीकेशन उसका डिजाइन था कि जैसे ही आप किसी बस स्टॉप पे जाते हैं या बस अड्डे पे जाते हैं तो वो समझ जाता है कि आप एक बस अड्डे पे हैं। तो आपका जो उद्देश्य हो सकता है वो ये हो सकता है कि बस से संबंधित जानकारी जुटाने का, और वो सारी जानकारियाँ आपके लोकेशन के आधार पे ट्रैक करके वो सारी जानकारियाँ, बस से संबंधित जानकारियाँ आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। और आपको किसी मोबाइल को बैग से निकालने के बाद उसमें URL टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, और मोबाइल में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा बस हाथ पे ही सारे डिस्प्ले देख के सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी लाइफ को और आरामदायक बनाया जा सकता है IoT डिवाइसेस या एप्लीकेशंस के थ्रू। आगे चलते हैं। You can use it capture your running speed or information related to your smartphone, as well as record your physical activity for this mobile phone. Smartphones have different type of sensors available, and there are many ways to hold it on the body, such as handband and wristband, etc. But when you are doing a workout, it is very convenient to keep the phone with you in this way. Instead, you can use
is smart band or use a smartwatch that can do all this work and comfortable, which is an example of IoT device। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने स्मार्टफोन से जब दौड़ने की गति या उससे संबंधित जानकारी लेने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? मोबाइल फोन का, यानी स्मार्टफोन का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही अपनी शारीरिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, स्मार्टफोन का ही। और इसके लिए मोबाइल फोन्स जो होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के सेंसर्स लगे होते हैं, सेंसर्स के साथ वो आता है जिससे ये सारी गतिविधियों को अंजाम दे सके। और इसको आपको अपने शरीर पे धारण करने की यानी पहनने की जरूरत होती है। इसके लिए आप वेरियस तरीके के कमर बैंड या हाथ के बैंड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मोबाइल फोन्स को रखने की सुविधा होती है, जिससे कि वो आपके फोन्स जो है उनका जो सेंसर है वो आपके बॉडी से क्या हो, टच्ड रहे, जिससे उस तरह के डेटा को ये कलेक्ट कर सके। और ये क्या करता है, फिर आपके रन को, आपके दौड़ने को ट्रैक कर सकता है, आपने कितनी कैलोरी बर्न की है इसको ट्रैक कर सकता है। लेकिन इन सारे मोबाइल को अपने साथ रखने पर जब आप कसरत वगैरह कर रहे होते हैं तो ऐसे में क्या होता है, वो थोड़ा सा असहज या असुविधाजनक हो जाता है कि ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि आपका मोबाइल फिसल जाए या आपके जो बैंड में आपने लगाया वहाँ से निकल जाए, और ऐसे में आपको मोबाइल क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, IoT एप्लीकेशन बेस्ड डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच या स्मार्ट बैंड्स। उसका इस्तेमाल आप जो है इसी तरह की जानकारियों को जुटाने के लिए कर सकते हैं। और इसमें ये ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं, आरामदायक होते हैं, लाइट वेट होते हैं, और गिरने का कोई खतरा नहीं होता है, डिवाइस का क्षतिग्रस्त होने का कोई खतरा नहीं होता है। और इससे क्या होता है, आपको बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है, यानी आप और भी आसानी के साथ अपने इस दैनिक कार्य को करने में अच्छा महसूस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एनी मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप इज नॉट इनफ टू बी यूज एज द अम्ब्रेला। अगला जो पैराग्राफ है वो ये बता रहा है कि कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है जहाँ पे हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें स्मार्टली इंटेलिजेंट IoT बेस्ड डिवाइसेस का इस्तेमाल करना ही होगा। जैसे ऑफ कोर्स एनी मोबाइल, टैबलेट एंड लैपटॉप इज नॉट इनफ टू बी यूज एज द अम्ब्रेला एंड आल्सो एज द इनफ वाटर रेजिस्टेंट। If we look at this example, we will need to make some changes in our daily life to get weather related information, like looking at the smartphone before getting out of the house, taking weather information from the weather related application so that we can get bad weather. You already know about this and avoid the inconvenience caused by this. But for this you have to change your habit, which is not a convenient way. So we can use IoT devices like umbrella as the example here, in which we have used to technology so that it gathers and weather information in the advance and inform us in the advance about whether we have to take it with us or not. तो यहाँ बता रहा है कि जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसका आप छाते के रूप में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और वो वाटर प्रूफ भी नहीं होता है, जल रोधी भी नहीं होता है। अगर हम इस उदाहरण को देखें तो हमें मौसम से संबंधित जानकारी लेने के लिए अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होगी। जैसे कि घर से जब हम बाहर निकलते हैं तो अपने स्मार्टफोन को अपने जेब से, पॉकेट से निकाल के उसमें URLs वगैरह टाइप करने होंगे, वेदर वेबसाइट्स पे जाने होगा, वहाँ से वेदर संबंधित इन्फॉर्मेशन लेना होगा, और उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें अपने साथ छाता ले जाना है या नहीं ले जाना है, और इसके बाद जो है हम बाहर जा सकते हैं। तो ये काम आपको रोज़ाना ऐसा करना है, इस तरह की जानकारी को जुटाने के लिए। और क्या ये ज़्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि इसमें आपको अपनी आदत को बदलना है कि आप आराम से तुरंत घर से निकल जाते थे बिना स्मार्टफोन में ये सारी संबंधित जानकारियों को चेक किए हुए। तो आदत को बदलना क्योंकि इतना आसान नहीं होता है, तो इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, स्मार्टली इंटेलिजेंस छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं, IoT बेस्ड छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कुछ सेंसर्स और नेटवर्क कनेक्टिविटी है, जिसकी वजह से वो मौसम से संबंधित जानकारियों को जुटाता है, और वो ये भविष्यवाणी प्रेडिक्ट कर लेता है, या ये भविष्यवाणी कर लेता है कि हो सकता है कि बारिश हो सकती है। ऐसे कंडीशन में वो कुछ अलार्म या आपको सूचना या चमक दिखाता है, जिसकी वजह से उसे आप अपने साथ
कैरी करके ले जाते हैं बारिश से बचने के लिए और बारिश से होने वाली असुविधा से बचने के लिए। आगे चलते हैं। यह है IoT डिवाइसेस जो वेरियस तरीके के डिवाइसेस में यूज हो रहा है और एक दूसरे से कनेक्टेड है और स्मार्टली हमारे लाइफ को और आसान बनाने में उपयोगी हो रहे हैं और आने वाले टाइम में हम और ज़्यादा से ज़्यादा और भी IoT बेस्ड एप्लीकेशन और डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। सो द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ concept in which instead of being small we can have very powerful computer device in our lives such as laptop, tablet, phone, music player and even more number of devices are less powerful devices like umbrella or bracelets, mirrors, shoes and etc can make your life easier by using। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ये क्या है, एक अवधारणा है जिसमें हम छोटा होने की बजाय अपने जीवन में बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर उपकरणों जैसे लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन, म्यूजिक प्लेयर और इससे भी कहीं अधिक संख्या में डिवाइसेस हो सकते हैं, यानी और भी कई डिवाइसेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या कम शक्तिशाली डिवाइसेस जैसे छाता, कंगन और दर्पण जैसे जूते इत्यादि में डिवाइसेस का यूज करके अपने जीवन को और आसान बना सकते हैं। तो इन तरह के डिवाइसेस में नेटवर्क कनेक्टिविटी से रिलेटेड कुछ सेंसर वगैरह या डिवाइसेस वगैरह का यूज करेंगे जिससे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे और इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग करेंगे और हमारे लाइफ को और इजी बना देंगे और आरामदायक बना देंगे। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है। हमारा कुछ ओवरव्यू बना होगा IoT के बारे में कि IoT क्या होता है, इंटरनेट थिंग्स ऑफ क्या होता है, जो कि हमने उदाहरणों के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश की और देखा कि ये हमारे जीवन को कैसे आसान बना सकते हैं। और इस वीडियो में आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं फिर से IoT के बारे में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद।